हेलो प्यारे बच्चों, तो भाई कैसे हैं सभी बच्चे। स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने और अपने माता पिता का ध्यान रख रहे होंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो बेटा कैसे हो सभी बच्चे। क्या अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं, जल्दी से बता दो। क्या सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं? आई होप मस्त है। तो भाई आज हम फिर आ गए हैं हमारे क्वेश्चन मैराथन की सीरीज पे, है ना, जहां हम चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, चैप्टर नंबर 11 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक के क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्लियर है भाई सभी को? जिस को क्लियर है एक बार थम्स अप दिखा दो। यस मैम क्लियर है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, मैंने फिर कहा है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे, सभी क्वेश्चंस को नहीं करेंगे। ठीक है बच्चे, चले आगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। धक्के या खिंचाव के द्वारा वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण देने हैं। चलो जल्दी से मेरे साथ साथ क्वेश्चन नोट करते चलो, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलो बेटा, जल्दी से बता दो बच्चे। तो देखो, धक्के या खिंचाव के द्वारा मैंने किसी चीज को धक्का दिया और उसकी स्थिति में परिवर्तन हुआ। कैसे भाई? फुटबॉल को धक्का देना, फुटबॉल को धक्का देना, है ना, या फुटबॉल को किक मारना। दूसरा क्या हो सकता है एग्जाम्पल भाई, जल्दी से बताओ। एक तो हो गया भाई फुटबॉल को धक्का देना, दूसरा क्या हो सकता है भाई? मेज को धक्का देना, टेबल को धक्का देके आप हिला रहे हो। ठीक है, अब खिंचाव की बात करते हैं। खींचने से वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। कुएं से बाल्टी खींचो, खिंचाव हो रहा है, तो भाई खिंचाव में हो गया कुएं से बाल्टी खींचना। ठीक है, दूसरा भाई दरवाजा है, दरवाजे को अपनी ओर खींच के बंद करना। दूसरा, दरवाजे को अपनी ओर खींचकर बंद करना। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल हो गए। बढ़े आगे। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जिसमें लगाए गए बल द्वारा वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। जल्दी से, वेरी सिंपल क्वेश्चन, फटाफट सभी बच्चे जवाब देंगे। बताओ 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 भाई। आटा गूंथना, आटे को गूंथते हो तो आटे का शेप चेंज होता है कि नहीं होता है, आकृति चेंज होती है। तो भाई एक तो हो गया आटा गूंथना। चलो दूसरा क्या है बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के, दूसरा क्या है? चलिए, तो भाई दूसरा आपका क्या हो गया बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के। एक तो हो गया भाई आटा गूंथना, दूसरा क्या हो गया भाई? दूसरा हो गया बोतल को दबाना। आपने देखा होगा बोतल को जब आप दबाते हो जोर से, प्लास्टिक की बोतल को दबाने पर उसका शेप बदल जाता है। खाली प्लास्टिक की बोतल को दबाओ, वो क्या हो जाएगा? उसका शेप बदल जाएगा। तो भाई खाली प्लास्टिक की बोतल को दबाना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मेरे पीछे कमेंट छुप रहा है, मैं साइड में हटी हूँ, फटाफट आंसर दे दो, फटाफट आंसर। आपके आंसर्स का बेटा मैं वेट कर रही हूँ कमेंट बॉक्स में। देखो, एक 20 मिनट की वीडियो देखने से आपका जो है वो 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो क्लास को जरूर देखे बच्चा।
चलिए देखते हैं। कुएं से पानी निकालते समय हमें रस्सी को खींचना पड़ता है। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। चलिए, सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है बताओ? हमें उसे खींचना पड़ता है। किसी चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे उत्तरी ध्रुव समान जो ध्रुव है एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, है ना। दोनों उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, ये भी उत्तरी ध्रुव है, दोनों नॉर्थ पोल है, इसलिए एक दूसरे में क्या होगा? रिपल्शन होगा। चलो नेक्स्ट, यहां पे बताओ फटाफट। सभी बच्चों के आंसर्स के बेटा मैं वेट कर रही हूँ, फटाफट आंसर दो। मैं साइड में हट रही हूँ, कंटेंट छुप रहा है ना। चलिए, धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर एक बल लगाता है। भाई धनुष को खींचता है तो उसके शेप में, उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। तो भाई आकृति गया। धनुष को खींचने के लिए धनुर्धर द्वारा लगाया गया बल भाई पेशीय बल है। क्या है? पेशीय बल है। क्यों? क्योंकि उसकी मांसपेशी यूज में आ रही है, वो हाथ से खींच रहा है, इसके हाथ की जो मांसपेशी है, मसल है, वो काम में आ रही है, इसलिए पेशीय बल है। चलो, तीर की गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी बल का जो प्रकार है वो कौन सा है? गुरुत्व बल। क्यों? भाई तीर को मैंने छोड़ा, अब तीर जो है गुरुत्व बल के कारण आकर्षित हो रहा है। चलिए, जब तीर लक्ष्य की ओर गति करता है ना, तो भाई उस पर कौन सा होता है? तीर जब लक्ष्य की ओर गति करता है तो इस पर लगने वाला बल असंपर्क बल है तथा वायु के कारण घर्षण। भाई वायु क्या करती है? उसकी गति का विरोध करती है ना, फ्रिक्शन है वहां पे। चलो नेक्स्ट, ये बताओ चैप्टर 12 घर्षण, 11वां चैप्टर खत्म हो चुका है। फटाफट बताओ बेटा। देखो 20 मिनट की क्लास में तुम्हारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब 5 मिनट में तुम्हारा 1 चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। तो कितनी सिंपल तुम्हारे लिए मैं मैराथन लेकर आई हूं, तुम खुद देखो, है ना। मैराथन का मतलब यही नहीं है कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे की क्लास होना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम मैराथन हमारी ये इसकी यहाँ पे वो करवा रहे हैं, वहां पे वो करवा रहे हैं। बेटा नीड नहीं है ना हमें। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि हम बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं और फटाफट हम रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। घर्षण क्या करता है? गति का विरोध करता है। घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, सभी को पता है भाई। दोनों हाथों को रगड़ो, हाथ क्या लगते हैं? गर्म लगते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। चलिए, कैरम बोर्ड पर पाउडर जैसे ही मैंने छिड़का तो गोटी आसानी से फिसल रही है, मतलब उसकी गति का विरोध कम हो रहा है। इसका मतलब घर्षण कम हो रहा है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है ना। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट। चलो, 4 बच्चों को लौटनिक स्थैतिक सर्पी घर्षण के बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, चयन कीजिए फटाफट। क्लास को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करें। यूट्यूब पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। जल्दी से बताओ। चलो बताओ भाई, क्या बोला है? घटते क्रम में। घटते का मतलब है ज्यादा से कम,
घटता क्रम, ज्यादा से कम, सबसे ज्यादा स्थैतिक होता है, फिर सर्पी होता है, देन लॉटनिक होता है। तो आपका आंसर हो गया घ। वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे, ये इंपॉर्टेंट है, होमवर्क में करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। आप जवाब नहीं देते हो बेटा, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्यों? क्योंकि आपके लिए टीचर इतनी मेहनत कर रहा है और आपको कोई मतलब ही नहीं है। तो भाई कमेंट बॉक्स में होमवर्क का जवाब जो जो भी देगा मुझे थम्स अप दिखा दे, यस मैम हम क्लास देख रहे हैं और हम कमेंट बॉक्स में जवाब भी देंगे। बढ़ते हैं आगे। चलिए, मान लीजिए दुर्घटनावश, है ना, एक्सीडेंटली साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट गई। इस फर्श पर चलने के लिए आपके लिए आसान होगा या कठिन होगा? अपने उत्तर का कारण बताइए। भाई आप देखो, ये आपका फर्श है। अब इस पे आपने क्या किया, साबुन डाल दिया या साबुन का पानी डाल दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ बेटा, चिकनाहट बढ़ गई, हट बढ़ गई, चिकनाहट बढ़ गई। क्या हो गई? चिकनाहट बढ़ गई, है ना। क्या हुई बेटा? चिकनाहट बढ़ गई। और चिकनी सतह पर घर्षण कम लगता है। चिकनी सतह पर घर्षण कम लगता है। चिकनी सतह पर घर्षण कम लगता है। ठीक है, क्लियर है? बढ़े आगे। नेक्स्ट, चलिए, खिलाड़ी के किलदार जूते क्यों पहनते हैं? बताइए भाई। आपके जो भी खिलाड़ी हैं, आपने देखा होगा उनके जो जूते होते हैं वो किलदार होते हैं। तो उसका रीजन क्या है? भाई आपके खिलाड़ी किलदार जूते क्यों पहनते हैं? जल्दी से बताओ। तो देखो बेटा, खिलाड़ी का ये जो जूता होता है उसके अंदर ये जो कीलें होती हैं, ये जो कील होती है, मैम ऐसा कैसा जूता बनाया है? मैम को जैसा आता है वैसा बनाया है। ठीक है, तो भाई खिलाड़ी के जूते में जो कील होती है वो क्या करती हैं, वो घर्षण बढ़ा देती हैं, जिससे उसकी गति का विरोध बढ़ जाता है, तो वो आसानी से स्लिप नहीं होता। ठीक है, तो लिखो भाई, जूते में लगी कील घर्षण बढ़ा देती हैं, जिससे खिलाड़ी के जूते में लगी कील घर्षण बढ़ा देती हैं, जिससे खिलाड़ी के गति का विरोध कम होता है एवं खिलाड़ी आसानी से फिसलता नहीं है। भाई क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, क्या क्लास में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? आई होप आपको क्लास में मजा आ रहा होगा। जल्दी से क्लास को लाइक कर दो, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर कर दो। यूट्यूब पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। नेक्स्ट, चलिए भाई, ध्वनि चैप्टर है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फटाफट बता दो। मैं साइड में हट रही हूँ। चलिए, किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए गए समय को, एक दोलन, एक चक्कर में लगा समय आवर्तकाल कहलाता है।
प्रबलता कंपन के आयाम से निर्धारित की जाती है। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। अवांछित ध्वनि को शोर कहा जाता है। ध्वनि की तीक्ष्णता है ना, कितनी तीक्ष्ण है कंपनों की, भाई तारत्व या आवृत्ति से निर्धारित होती है। जिसके पांचों सही है जल्दी से कमेंट बॉक्स में थम्स अप दिखा दो, यस मैम सही है। बढ़ते हैं आगे, चलिए। एक दोलक 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है, उसका आवर्त काल और आवृत्ति ज्ञात करनी है। जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट बेटा, जल्दी करो बच्चा। चलिए, 4 सेकेंड में 40 बार दोलन करता है ना, तो भाई 4 सेकेंड में 40 बार दोलन, तो भाई 1 सेकेंड में कितना दोलन करेगा? 40/4 यानी 10 दोलन। और 1 सेकेंड में जितने भी दोलन या चक्कर होंगे उसी को आवृत्ति कहेंगे। तो भाई आवृत्ति हो गई 10 हर्ट्ज। चलो, आवर्त काल होता है 1/आवृत्ति बटा आवृत्ति, यानी 1/10, तो आ गया ये 0.1 सेकेंड। क्लियर? बढ़े आगे, चलिए। 4 सेकेंड में 40 बार। नेक्स्ट, एक मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करता है, उसका आवर्त काल क्या है? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बेटा। चलिए देखते हैं। भाई इसने क्या बोला? 500 कंपन प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में 500 कंपन करता है। और भाई कंपन हमने क्या कहा? 1 सेकंड में जितने भी चक्कर लगाएगा, 1 सेकंड में जितने भी कंपन करेगा वही आवृत्ति है। इसका मतलब इसकी आवृत्ति कितनी है? 500 हर्ट्ज। तो भाई आवर्त काल कैसे निकालोगे? आवर्त काल बराबर 1/आवृत्ति 1/500, और ये किस में आएगा? सेकंड में। क्लियर? बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होता है, बजता है। फटाफट जल्दी से जवाब दो बेटा, जल्दी से बताओ बच्चा। चलिए भाई, तो भाई ढोलक की जो झिल्ली है, ढोलक की जो झिल्ली है वो कंपन करती है। सितार का तार कंपन करता है, और बांसुरी का कौन सा भाग कंपन करता है, हिलता डुलता है। ये आप मुझे होमवर्क में बताओगे, मुझे भी तो पता चले कौन प्रॉपर वीडियो देख रहा है, कौन प्रॉपर आंसर दे पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। जब किसी संपरीक्षित यानी टेस्टर के स्वतंत्र सिरों को किसी विलयन में डुबोते हैं तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। क्या आप ऐसा होने के कारण की व्याख्या कर सकते हैं? जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। तो बेटा जो विलयन है वो विलयन चालक है, और जब किसी चालक में से, है ना, जब चालक में से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये चालक जो है
वो क्या होता है, चालक अपने अंदर से इस विद्युत धारा को जाने देता है। चालक का मतलब ही है कि वो अपने अंदर से विद्युत धारा को जाने दे रहा है। क्लियर? तो भाई ये विलयन है ना, जो चालक का काम कर रहा है, अपने अंदर से विद्युत धारा को जाने देता है, और इसीलिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लगता है वहां, और इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। चलो, ऐसे 3 द्रवों के नाम लिखिए जो जिनका परीक्षण चित्र के अनुसार किया जाए चुंबकीय सुई विक्षेपित हो। अब आप खुद बताओ बेटा, फटाफट एक बार तो आप बताओ, फिर मैं बता रही हूं जल्दी से। सभी बच्चे जवाब देंगे। चलिए, तो भाई ये चुंबकीय सुई विक्षेपित तब ही होगी, चुंबकीय सुई विक्षेपित तभी होगी। कब होगी? कब होगी? कब होगी? जब अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो। जब इस पूरे परिपथ में, इस पूरे रास्ते में जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तभी ये चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। यानी ये जो द्रव है वो चालक होना चाहिए। नींबू है ना, सिरका, ये बहुत अच्छे चालक हैं। नींबू, सिरका, नमक का पानी, ये सब बहुत अच्छे चालक हैं। अगर इनका उपयोग करेंगे तो बिल्कुल चुंबकीय सुई विक्षेपित होगी। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। भाई व्यवस्था के अनुसार बल्ब नहीं जला, ये बल्ब जो है वो नहीं जल रहा है, उसका कारण कौन बताएगा? जल्दी से बताओ। बल्ब के नहीं जलने के कारणों की सूची जल्दी से बताओ। ये होमवर्क में करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे, है ना, और मैं चेक करूंगी। जिसने होमवर्क में कमेंट बॉक्स में जवाब नहीं दिया है, मैं समझ जाऊंगी उसने वीडियो नहीं देखी है, मैम को सिर्फ उल्लू बना रहा है। ठीक है? चलिए, तो भाई ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर 11 से 14 के बहुत इंपॉर्टेंट थे। आई होप क्लास पसंद आई होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। क्लास को विराम देते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।